सबसे ज़्यादा कौन पसंद है आपको? हम सोचते हैं कि बेगम का नाम लूँ या अबू का नाम लूँ या माँ का नाम लूँ। कहते हैं आज और सवाल टालने के लिए माँ बोल देते हैं, क्योंकि माँ इमोशनल अच्छा है कि माँ अच्छी लगती है। सीज़न सारा सारी रात बड़े सीज़न देखना, फिल्म्स देखना, ड्रामे देखना ना इम्पॉर्टेंट है ना अर्जेंट है। लोग देखते हैं नहीं देखते? उस्ताद ने टारगेट्स सेट किए हुए थे, तीर तैयार थे, तो शागिर्द ने आंखों में पट्टी बांधी और फिर उस्ताद ने टारगेट की तरफ ऐसे निशाना लिया और छोड़ा। आपको क्या लगता है कि निशाना लगा हुआ है या नहीं? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अच्छा, लास्ट हलका में हमने क्या क्या बातें की थी? पुराने लोग जी, टाइम मैनेजमेंट मिस हुआ था, बाकी तो नहीं बातें क्या की थी? मिस तो मैंने पूछा ही नहीं। फोकस से बात की थी, और हाउ टू अचीव योर फोकस, और फोकस की इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में। और एक पॉइंट तो बता दिया, एक एक पॉइंट बताते जाएं जी। हमने बात की थी पीएफए की। पीएफए क्या था? ये सजदी की जगह प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे जहन में, हमारे ब्रेन में एक फ्रंट पोर्शन है जो कि डिसीजन मेकिंग में, चॉइसेस में, जो कि मेमोरी में होता है, जो कि रैम का काम करता है। जैसे कंप्यूटर में रैम होता है, रैम का काम क्या है? वो बिजली के बगैर नहीं चल सकता, उसको पावर एनर्जी चाहिए होती है। वो रोम से मेमोरी लेके प्रोसेस करता है, यूजेबल इंफॉर्मेशन बनाता है। तो हमारा जो पीएफए है ये ब्रेन से चीज़ें लेके हमें प्रेजेंट करता है कि यार ये तुम्हारे काम की चीज़ें हैं, इनको इस्तेमाल करो। लेकिन इसमें एट ए टाइम कितनी थिंकिंग्स, कितनी सोच हम एक टाइम पे सोच सकते हैं? 4, मैक्सिमम 4। कुछ तो कहते हैं रिसर्चर्स के 1, कुछ कहते हैं 2, कुछ कहते हैं 3 और कुछ 4। तो मैक्सिमम जो हम सोच सकते हैं वो हम 4 सोचते हैं। उसके अलावा और क्या हमने बात की थी? पुराने लोग। चले हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह। लास्ट टाइम हमने कुछ चीज़ें अपने इस प्रोडक्टिविटी की सीरीज़ में मिस की थी, जिसमें से एक टाइम मैनेजमेंट था और दूसरा विजन एंड मिशंस थे, कि द इम्पोर्टेंस ऑफ विजन एंड मिशन। आपको पता है प्रोक्रास्टिनेशन क्या होती है? क्या होती है? चीज़ों को डिले करते जाना बगैर वजह के। ये किस वजह से आती है इंसान में? सुस्ती तो प्रोक्रास्टिनेशन को कहते हैं। टाइम की कदर ना करना, विजन क्लैरिटी ना होने की वजह से। अक्सर लोगों में लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से आती है, कि जब इंसान को पता ही नहीं है कि मैंने करना क्या है, जिधर की हवा चली उधर ले गई, तो वो प्रोक्रास्टिनेट करता है, क्योंकि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती। तो विजन और मिशन की हम इंशाल्लाह आज बात करेंगे, जिसमें प्रोक्रास्टिनेशन की बात आ जाएगी, जिसमें फोकस की भी हम कुछ मज़ीद बात कर लेंगे, जिसपे इंपॉर्टेंस का पता लग जाएगा कि हमें हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ इट फॉर अस टू डेवलप विजन एंड मिशन इन आवर लाइफ। अक्सर लोग जो है वो डिग्रीज़ करते हैं, एंड वाइल दे स्टडी दे डिग्री, बीच में पता चलता है कि यार ये डिग्री तो मैं चूज़ ही नहीं करना चाहता था, या जो मेरा इंटरेस्ट है उसके मुताबिक ये डिग्री है ही नहीं। मैं कितने लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कोई डिग्री शुरू की, बीच में छोड़ दिया, फिर कुछ और ज्वाइन किया। जैसे मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ACCA स्टार्ट किया, 6-7 साल ज़ाया किए कोशिश करते करते कहीं ये इसमें मेरे इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, और वो 6-7 साल ज़ाया करने के बाद डिग्री छोड़ दे, किसी और फील्ड में चले गए। हम लोग, मैं आपको अपनी पर्सनल मिसाल दूँ, क्योंकि मैं बचपन से तो पढ़ा नहीं था, और मेरे अब्बा जी भी गुरीला थे, SSG में थे। उन्होंने कहा तुम ये जो है ना समाज की जालिम दीवारें पालेगी, खुद अपने डिसीजंस ले। एंड ही वाज अ मैन, कि ही वाज अ ब्रेव मैन। उन्होंने कहा बच्चा भी खुद डिसीजंस लो, खुद ब्रेव बनो। तो हमें कोई गाइडेंस उस तरह से नहीं थी। मैंने कहा जो मर्जी करना कर, डिसीजन तेरे खुद होंगे। मैंने मेडिकल 9-10 में मेडिकल किया,
ठीक है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में प्री इंजीनियरिंग की, और जो डिग्री चूज़ की वो बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और बिजनेस, इन तीनों का आपस में दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ? उसकी वजह ये बनी कि बिकॉज लैक ऑफ विजन कि मैं ज़िंदगी में अचीव करना चाह रहा हूँ, मैं बनना क्या चाह रहा हूँ। और इससे कितने ही लोग नाउ फॉर द पास्ट 6 years आई हैव रियलाइज्ड व्हाट आई हैव टू डू इन माई लाइफ, और मैं एक रास्ते में जा रहा हूँ। पहले क्या था, कभी उस तरफ जा रहा हूँ, कभी इस तरफ जा रहा हूँ। अगर मैं शुरू से ही बिजनेस की फील्ड चूज़ करता और उसे फोकस करता तो मुझे बेस डेवलप हो जाती। जब मैंने बिज़नेस ये जो BBA किया, इसमें मुझे जो मेरे जो अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स थे, इस तरह के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स थे, उसमें आई वाज ज़ीरो, क्योंकि मैंने मेडिकल पढ़ा, प्री इंजीनियरिंग पढ़ी, लेकिन मैंने कभी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस नहीं पढ़ी। तो दिस इज़ व्हाट आई नीडेड द मोस्ट उस चीज़ में। सो द पॉइंट इज़, हम लोग डिग्रीज चूज़ करते हैं और उसमें आधा महीना या 2-3 साल लगाते हैं, फिर वी चेंज द डिग्री। वाई? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ विजन। इसी तरह से कोई बंदा जॉब शुरू करता है, जॉब 3-4 साल गुजर गए, डिप्रेस है, एंजाइटी में है, क्या वजह? यार जॉब पसंद नहीं है मुझे। तो आपने फिर डिग्री ऐसे क्यों की कि आपको से जॉब मिले? बिजनेस लोग शुरू करते हैं और उनका इंटरेस्ट उसमें होता नहीं है। वाई दे डू बिजनेस? जस्ट टू अर्न मनी। लेकिन उनके जो इंटरेस्ट है, दे आर नॉट क्लियर अबाउट देयर विजन एंड मिशन। कि कहीं बहुत सारी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो कि बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी एक प्रोजेक्ट पे, लेकिन आफ्टर स्पेंडिंग सो मच मनी, रिजल्ट क्या होता है? नथिंग। वो सोचते हैं कि यार लेट्स नॉट डू दिस। वजह? लैक ऑफ विजन एंड मिशन। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत कॉमन फिनोमिना है हमारी सोसाइटी का कि वी डोंट फोकस ऑन मिशन विजन। वी आर नॉट पीपल ऑफ विजन, वी आर पीपल ऑफ टेलीविजन। हमें हर बंदे को पता है टेलीविजन क्या है, हर बंदे को पता है कि हाउ टू चेंज चैनल्स एंड हाउ टू गो अबाउट दिस। लेकिन विजन के बारे में अगर मैं पूछूं कि हाउ टू डेवलप योर विजन, हम सबको इस बारे में नहीं पता होगा। विजन ऐसे ही है जैसे आप किसी सफ़र पे निकलते हैं गाड़ी में, मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहें बस निकल पड़ा हूँ, मोटरवे पे चढ़ गया हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ जा रहा हूँ। कभी ऐसा होता है? नहीं। अगर ऐसा होगा तो फिर आपको जिस रोड को पकड़ेंगे वो रोड जहाँ जा रही होगी आपको ले जाएगी। हमारा विजन डेस्टिनेशन है कि हमने ज़िंदगी का जो सफ़र शुरू किया हुआ है, ये हमें रास्ता कहाँ लेके जाएगा। फिर तो जो रास्ता खूबसूरत नज़र आए उधर चल पड़े। और हमारी लाइफ में भी ऐसे होता है, जो अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई, जहाँ की हवा चली, किसी को देखा कि उसने अपनी डिग्री को छोड़ के वो करना शुरू कर दिया, तो उसके मुताबिक यार मैं भी सोच रहा हूँ ये कर लूँ। किसी ने सोचा कि एक बिज़नेस कर रहा था या कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, तो कहते हाँ यार उसने कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी वो कर लेता हूँ। हमें अपना आप का पता नहीं है, अपना विजन मिशन का पता नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ हाउस, इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ हाउस, राइट, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू डू? अपने घर बनाना है, आप क्या बनाएंगे उसमें पहले? सबसे जी डिज़ाइन करेंगे, मैप बनाएंगे, और मैप खुद बना सकते हैं आप? यू विल राइट डाउन और थिंक कि मैं किस जगह पे घर लेना चाहता हूँ, कि मेरे बच्चों का स्कूल उससे करीब हो। आपने कंसल्टेंट हायर कर लिया, उसने कहा कि चलो गुजरांवाला में घर बनाते हैं, आप उसकी बात तो नहीं मानेंगे। यू विल प्लान फर्स्ट बिफोर हायरिंग अ कंसल्टेंट, बिफोर डिगिंग द फाउंडेशंस, यू विल प्लान फर्स्ट कि मैं अपना घर किस सेक्टर में बनाना चाहता हूँ, किस सोसाइटी में बनाना चाहता हूँ। नॉर्मली अगर लोगों से पूछा जाए तो सबसे पहले या तो कहते हैं कि हम लोग उसकी बेसमेंट मतलब फाउंडेशन तैयार करेंगे, उसकी खुदाई शुरू कराएंगे। दिस इज नॉट द फर्स्ट थिंग। हायरिंग कंसल्टेंट, वो कंसल्टेंट पूछेगा आपसे कि आपने घर कहाँ बनाना चाह रहे हैं, भाई मुझे तो पता ही नहीं। पहले जाके सोचो कि कहाँ बनाना चाह रहे हो, कितना बजट है आपके पास। यू प्लान फर्स्ट कि मेरे पास इतना बजट है, इस बजट में मैं कहाँ कौन से सेक्टर से प्लॉट्स ले सकता हूँ। और फिर प्लॉट्स की ऑप्शन के बाद आप सोचेंगे कि मेरे घर के करीब मस्जिद होनी चाहिए, मेरे बच्चों का स्कूल करीब होना चाहिए, मार्केट प्लेस करीब होना चाहिए, एंड देन
you will do this only by making a plan. And if you fail to plan, you plan to fail. So you plan first. This is the first step you will do. हम विजन्स की जब बात करते हैं, अपनी लाइफ की जब बात करते हैं, हमारे पास, हम सब के पास एक ज़िंदगी मिली है, हम सब के पास एक चांस है अपनी इस ज़िंदगी को वर्थवाइल बनाने का। नॉर्मली अब क्या करते हैं कि हम अभी से जो हमने एंड तक अचीव कर रहे हैं इसके बारे में सोचते हैं कि मैं अब से क्या करूं एंड तक कि मैं ये इंसान बन जाऊं या ये अचीव कर लूं। बट विजन मेकिंग इज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नॉर्मली वी थिंक फ्रॉम बॉटम टू टॉप कि मैं आज से शुरू करूं तो मैं कहां तक पहुंचूं और क्या क्या करूंगा तो कहां तक पहुंचूंगा। बट विजन मेकिंग, सक्सेसफुल पीपल थिंक फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दे थिंक कि जिस दिन मैं अपने बिस्तरे मर्ग पे हूँगा, जिस दिन मैं इस दुनिया से जा रहा हूँगा, हाउ आई वॉन्ट टू सी दिस वर्ल्ड। मैं अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपनी दुनिया को कैसे देखना चाहता हूँ, वो सबसे पहले वो टॉप इमेजिन करते हैं। और इट्स अ टफ प्रोसेस ये विजन डिफाइन करना। वंस दे डू दिस कि मैंने ये अचीव करना है अपनी ज़िंदगी में, इसके बाद उसको डिवाइड करते हैं कि मैं उसको अचीव करने के लिए क्या 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 कर सकता हूँ और मैंने कल से फिर क्या शुरू करना है। सो दे थिंक फ्रॉम टॉप टू बॉटम कि मैंने करना क्या है। आप एग्जाम्पल्स देख लें, आप याकूब अलैहिस्सलाम को देख लें। जब अपने बिस्तरे मर्ग पे थे, उन्होंने अपने बच्चों से पूछा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। नाउ दिस इज़ हिज विजन कि मैं अपने बिस्तरे मर्ग पे फौत होने से पहले जो वसीयत करूँगा और अपने बच्चों से पूछूंगा, बच्चे क्या जवाब देंगे। सारी ज़िंदगी उन्होंने इस पर काम किया और उम्मत भी ऑब्वियसली। और उनसे पूछा कि मेरे बाद किसकी बात करोगे। बच्चों ने सब ने कहा कि हम एक अल्लाह की बात करेंगे जो कि आपके अल्लाह है, जो कि इब्राहीम का, इसहाक का अल्लाह है, और हम किसी और के साथ शरीक नहीं करेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के आखिर में ये विजन बनाया था कि जब मैं एक जनरेशन तैयार करूँ। याकूब के बेटे कौन है? यूसुफ अलैहिस्सलाम। कि मैं ऐसी जनरेशन तैयार करूं जो कि तौहीद पे हो, शिरक में इन्वॉल्व ना हो, बुत परस्ती ना करते हो, ना ही आतिश परस्त हो। और उन्होंने अपने विजन को अचीव कर लिया व्हेन ही वाज ऑन हिज डेथ बेड। एक बंदा, एक लड़का था जो कि तीरंदाजी सीखना चाहता था। उसने सोचा कि मैं दुनिया के बेहतरीन तीरंदाज से तीरंदाजी सीखना चाहता हूँ। तो उसने रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद उसको किसी शख्स ने बताया कि उस मुल्क में जाओ और वहाँ जाके एक शख्स है, उससे मिलो, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन तीरंदाज है। तो वो शख्स उठा और ट्रैवल किया, हज़ारों मील का फासला तय किया। उस ज़माने में गाड़ी नहीं थी, ऊँट थे, घोड़े थे। ट्रैवल करके उसके पास गया और उसके पास बैठा। उसने कहा कि मैं तीरंदाजी सीखना चाहता हूँ। तो उस उस्ताद ने कहा कि कल सुबह अर्ली मॉर्निंग फजर के बाद तुम इस जगह पे मुझे आके मिलना। तो उसने कहा ठीक है। फजर के बाद वो जगह पे पहुंचा तो उस्ताद उसका पहले से वहाँ मौजूद था और उसने कहा कि मेरे आंखों में पट्टी बांधो। उसने कहा ठीक है। उस्ताद ने टारगेट्स सेट किए हुए थे, तीर तैयार थे। तो शागिर्द ने आंखों में पट्टी बांधी और फिर उस्ताद ने टारगेट की तरफ ऐसे निशाना लिया और छोड़ा। आपको क्या लगता है कि निशाना लगा हुआ है या नहीं? क्या लगता है आपको? जी लगा होगा जी। 50-50 तो मैंने आपको चांस दिया, आपने एक चूज़ करना है। या हेल्थ नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं आप? लगा हुआ है नहीं लगा हुआ? कौन कहते हैं लगा हुआ? हाथ खड़ा करें। कौन कहते हैं नहीं लगा हुआ? हाथ खड़ा करें। निशाना जो था वो माइल्स दूर जाके लगा, मीलों दूर जाके लगा। वो स्टूडेंट हैरान कि तू बड़ा फन्ने काम बन रहा था, तूने पट्टी बंधवाई और तूने निशाना मारा, वो दूर जाके लगा है। ये क्या चवल मारी तूने? तो उस बंदे ने पट्टी उतारी और उसको एक लेसन दिया और कहा कि यू विल नॉट हिट योर टारगेट अनलेस यू कैन सी इट। तुम कभी भी निशाने को टारगेट नहीं कर सकते हो जब तक तुम उसे देख ना लो। उसका कहने का मकसद क्या था कि तुम बड़े तीरंदाज बनना चाहते हो दुनिया के, तो इमेजिन योरसेल्फ
being the greatest archer of this world. Imagine the feeling. Imagine आप वर्ल्ड चैंपियनशिप उसमें जो है ना पार्टिसिपेट करे और यू हिट द टारगेट एंड यू वॉन. मोहम्मद अली द बॉक्सर, जानते हैं ना सब, उसने कहा था आई न्यू आई वॉज ग्रेट बिफोर आई बिकेम ग्रेट. मुझे पता था कि मैं एक बड़ा इंसान हूं जब तक मैं बना भी नहीं था. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देख लें हम. ही वॉज अ विजनरी मैन. उन्होंने सारी ज़िंदगी एक विजन के मुताबिक गुजारी और उनकी अहादीस में हमें मिलता है कि कैसे उन्होंने लोगों को विजन दिया और ख़ुद वो किस तरफ जा रहे थे. मक्का से हिजरत कर रहे हैं, बल्कि मक्का से हिजरत से पहले लोगों का या अरब लोगों को कहा बुला के, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम. ए अरब, तुम सब कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम कामयाब हो जाओगे. तमलिकुल अरब वल अजम, अरब और अजम सब तुम्हारा हो जाएगा. उन्होंने वो इमेजिन कर चुके थे, उनको मालूम था कि ये जो दीन मैं लाया हूँ इतना कमाल का दीन है कि जो इसको पढ़ेगा, जो इसको फॉलो करेगा मेरी सुपरविजन में, वो पूरी अरब और अजम का मालिक बन जाएगा. He was giving them vision. हिजरत के मौके पे अबू बकर सिद्दीक के साथ जब थे तो सुराका बिन मालिक मुसलमान नहीं था. 100 ऊँटों की लालच में आके पकड़ने लगा उनको. तो उन्होंने कहा, सुराका बिन मालिक को कहा, ऐ सुराका इस्लाम कबूल कर लो. और कहा कि ऐ सुराका बिन मालिक, तेरा क्या हाल होगा जब तू कैसर और किस तरह के कंगन अपने हाथों में पहनेगा इस्लाम की वजह से. तो सुराका बिन मालिक ने इस्लाम कबूल कर लिया. और उमर बिन ख़त्ताब के दौर में जब कैसर और किस तरह फतह हुए तो उमर बिन ख़त्ताब ने उन्हें कंगन मंगवाए और सुराका बिन मालिक को बुलवाया और मस्जिद नबवी में उसको वो कंगन पहनाया कि ऐ सुराका बिन मालिक, ये मेरे नबी की पेशन गोई है जो आज पूरी हो रही है. विजन दिया अपने सहाबा को. हर एक एक चीज़, एक एक टाइम उन्होंने विजन के साथ गुजारा. सहाबा को सबसे वर्स्ट मौके पे भी, खंदक के मौके पे, जब वो खंदक खोद रहे हैं और एक पहाड़ चट्टान आ गई, उनसे नहीं टूट रही, तो अल्लाह के नबी को बोला, यार रसूलुल्लाह, चट्टान नहीं टूट रही. 3 ज़रबे मारी उन्होंने ज़ोर से और कहा रोम फतह हो गया, पर्शिया फतह हो गया, पेशन गोया दी. हर उस मौके पे जब सहाबा का मोराल डाउन था, विजन दिया उनको कि विजन के साथ चलो और अपने आप को पहचाना और इस पर बिलीव के साथ अमल किया. ये अल्लाह के नबी का सुभान अल्लाह था. और यू हैव टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम विद द राइट वे. अल्लाह के नबी ने उस मौके पे जब इस्लाम को ज़रूरत थी, किन 2 लोगों के लिए दुआ मांगी? अमर बिन हशाम के लिए और उमर बिन ख़त्ताब के लिए. क्योंकि अल्लाह के नबी का विज़न था कि इस्लाम ने इस दुनिया पे फैलना है. तो उस विज़न को अचीव करने के लिए उनको एक ऐसा बंदा चाहिए था, अमर बिन हशाम जैसे, उमर बिन ख़त्ताब जैसे, इन हिज टीम. उस टाइम पे दुआ मांगी, या अल्लाह इसको मुझे दे दे. विदाउट हिम इन हिज टीम विजन अचीव करना शायद पॉसिबल नहीं था. तो अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह ये टाइम है उमर बिन ख़त्ताब को दे दे या अमर बिन हशाम को दे दे. क्योंकि इन 2 लोगों में अल्लाह की भी वो क्वालिटीज़ देखी जो कि इस्लाम को 4 कोनों तक ले जाएगा इस दुनिया के. और अल्लाह ने उमर बिन ख़त्ताब को इस्लाम कबूल करवाया और उमर बिन ख़त्ताब के दौर में इस्लाम फैला ही नहीं फैला. कितने मुल्क, अफ्रीका, चाइना, कहाँ यूरोप तक इस्लाम फैला उमर बिन ख़त्ताब के दौर में. उमर बिन ख़त्ताब के दौर में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इधर अफ़गानिस्तान तक आए, खुरासान तक आए, जिनसे में हदीस मिलती है कि उन्होंने कसर करते रहे. मतलब कितने महीने रहे? ग़ालिबन 3 से 4 महीने वो यहाँ रहे, रास्ता बंद होने की वजह से, वापस नहीं जा सकते स्नो की वजह से, और वो कसर करते रहे. और उस पर उलमा फ़िकी रूलिंग निकालते हैं कि जब आपको पता ना हो कि आपने कितने दिन के लिए रहना है एक जगह पे, तो आप कसर कर सकते हैं. तो ये सहाबा का अमल मिलता है हमें. तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त दुआ मांगी उमर बिन ख़त्ताब के लिए. ये विजन था ना, ऐसे नहीं थे कि जो दिल में आ रहा है वो कर रहे हैं, नहीं. आज की इंशाल्लाह हमारी टॉक के 3 हिस्से होंगे: विजन एंड मिशन, टाइम
किस तरह मैनेज करना है अपने आप को, लाइफ मैनेजमेंट किस तरह करनी है, पर्टिकुलरली टाइम मैनेजमेंट। और तीसरा डेली स्केड्यूल ऑफ द लाइफ ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के नबी का सारी ज़िंदगी का क्या लाइफस्टाइल था। ये तीसरा जो है, अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम ये करेंगे इंशाल्लाह, वरना हम फिर कभी करेंगे इंशाल्लाह। तो दिस इज़ हाउ इंपॉर्टेंट विजन एंड विजन इज़ इंशाल्लाह ताला। इसी तरह से एक सहाबी को देख लें आप, अल्लाह के नबी के जो दो मुअज्जिन थे, एक बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु और एक और सहाबी थे अबू महज़ूरा रज़ियल्लाहु अन्हु। अबू महज़ूरा रज़ियल्लाहु अन्हु, इनकी अज़ान मुख्तलिफ है बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की अज़ान से, इसलिए तो अकामत में मुख्तलिफ आती है, ठीक है। तो इनको दोहरी जिसको अज़ान बोलते हैं, जो कि अल्लाह के नबी ने खुद कहा था पढ़ने के लिए। वो अंधे थे, ही वॉज ब्लाइंड। क़ादसिया की जंग में वो जंग का हिस्सा थे, और जब अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म किया कि क़ादसिया की जंग है, तैयारी करो, तो पीपल सॉ हिम रनिंग एंड प्रिपेयरिंग। तो उन्होंने कहा कि आपको तो उज़्र है, आप तो अंधे हैं, आपका जाना ज़रूरी नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी प्रेजेंस मैटर करती है। उन्होंने पूछा कैसे? उन्होंने पूछा कि मेरी प्रेजेंस जो है वो मुसलमानों की तादाद में इजाफा करेगी कि जब कुफार देखेंगे तो उनको लगेगा कि ज़्यादा लोग हैं। उनका विजन सेट था कि मुझे अल्लाह की जन्नतों में जाना है। जब विजन सेट होना तो फिर इंसान की जो लिमिटेशंस हैं वो उसको फ़र्क नहीं पहुंचाते। तब एक अंधा आदमी रज़ियल्लाहु अन्हु, वो भी इस पैशन के साथ काम करते हैं। दिस मेक्स यू लव मंडेज एंड हेट सैटरडेज। हमें क्या होता है, सैटरडे आता है हम खुशी से छलांगे मारते हैं कि छुट्टियाँ आ गई, और मंडे आता है तो ग्लूमी फीलिंग आनी शुरू होती है। लेकिन अ राइट विजन मेक्स यू लव मंडेज एंड हेट सैटरडेज। तो इंशाल्लाह ताला हम इस पर आज बात करेंगे। अगर आप किसी शख्स से पूछें कि आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं, तो क्या जवाब देता है? पैसे बनाने के लिए। दिस इज़ नॉट द आंसर। पैसा बनाना इज़ what you want from this business, but why you doing this business, ये पर्पस समझना बड़ा ज़रूरी है। ये पर्पस समझना बड़ा ज़रूरी है। हमारी ज़िंदगी का मकसद जो है वो कुछ और अचीव करना है। एक बंदा बिजनेस कर रहा है, उसका मकसद पैसा नहीं होना चाहिए, उसका मकसद उस पर्पस को अचीव करना जो होना चाहिए। पर पैसा तो आएगा हर बिजनेस से। आप कुछ कारपेंटर काम करते हैं, आप कंस्ट्रक्शन काम करते हैं, आप सबसे पैसा आ रहा है। Why you doing this particular business? ये बड़ा पर्पस जानना बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग बस पढ़ें क्यों? डिग्री मिल जाए, डिग्री मिल जाए क्यों? जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए क्यों? पैसे मिल जाए। अगर आपने पैसे कमाए थे, पैसे लेने थे, उसको तो लाखों और तरीके हैं। Why this डिग्री जो कि आपको पसंद भी नहीं है और उसी में लगे रहते हैं हम लोग, जिसकी वजह से मजबूरन पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे इंशाल्लाह पर्पस को अचीव करने के कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ। हु आर यू? मैंने आपका नाम तो नहीं पूछा आपसे, मैंने आपका नाम तो नहीं पूछा आपसे जी। हु आर यू? अल्लाह का बंदा। अच्छा जी, हु आर यू? मुस्लिम। मैंने आपको रिलीजन तो नहीं पूछा आपसे। When we ask someone who are you, नॉर्मली लोग अपना नाम बताते हैं। कुछ लोग पूछोगे who are you, फिर दोबारा पूछोगे आई एम इब्न जलील। वेल, मैंने आपके बाप का नाम ही नहीं पूछा था आपसे। आई हैव आस्क्ड who are you। आप अपने आप को डिफाइन किस तरह करते हैं? उसका तो क्वेश्चन था व्हाट्स योर नेम या व्हाट्स योर फादर्स नेम। वी डोंट नो हु वी आर एक्चुअली। हमें अपना सेल्फ जो है वो पता ही नहीं है कि हाउ डू आई डिफाइन माई सेल्फ, क्योंकि हमें कभी अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी होती। इसी तरह से लोग मुझसे भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए और शयूख से पूछे जाते हैं कि शेख आई एम गेटिंग मैरिड, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी शादी हुई है, बड़ा खुशी हुई। तो शयूख से पूछा जाता है कि शेख आप बताएं कि मैं उससे सवाल क्या करूं। इवन मुझसे भी कुछ लोगों ने पूछा कि भाई बताएं कि जो होने वाले से क्या सवाल करूं। तो वल्लाही अखी आप शादी कर रहे हैं, मैं शादी कर रहा हूं उनसे, तो आप वो सवाल पूछोगे जो आप पूछना चाहते हो। मैं कौन हूँ आपको उन सवालों के बारे में बताने में जो आप उनसे पूछना चाहते हैं कि हु इज़ गेटिंग मैरिड हियर। वो लड़का शादी कर, तो आप पूछते हैं, आपकी प्रेफरेंसेस अलग हैं, मेरी अलग है, मेरा विजन अलग है, आपका अलग है। तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि उनसे क्या सवाल पूछना है? दिस डिफाइंस वी डोंट नो आवरसेल्व्स।
बिकॉज फॉर विजन यू हैव टू नो योर प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस, ठीक है। इसी तरह से मैं आपसे चले पूछता हूँ, अपनी स्केड्यूल में सबसे ज़्यादा जो टाइम है, अगर आप जॉब है, फैमिली है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, जितने भी हैं, सबसे ज़्यादा टाइम किसको देते हैं आप? प्रायोरिटाइज करें जी। लेट मी पिक, खुद ही हाथ खड़ा करते वरना मैं पिक एंड चूज़ करूँगा। अच्छा, फेसबुक को, ठीक है। और जॉब को। चलिए मैं अगर अभी आपसे कहता हूँ कि कल से अगर आप चेंज होना चाहते हैं, कल से आप सबसे ज़्यादा टाइम किस चीज़ को देंगे अपनी लाइफ में? आप बताइए। लर्निंग में, ओके जी। सेटिंग गोल्स और एजुकेशन और विजन। जैसे मैंने अभी पूछा ना कि आप सबसे टाइम किस चीज़ को देते हैं। हमारे एम्स तो हैं कि हम एजुकेशन को दें, इन चीज़ों को दें, लेकिन हम जो अभी आजकल कर रहे हैं, व्हाट वी रियली डू इज़, नॉर्मली लोगों से पूछा जाए ना, लिखो आपका स्केड्यूल क्या है और आप अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ क्या हैं, तो लोग लिखते हैं माई प्रायोरिटी इज़ माई एजुकेशन या माई जॉब या माई फैमिली या मेरे रिलेटिव्स। कोई नहीं लिखता कि माई प्रायोरिटी इज़ माई सेल्फ, कि सबसे ज़्यादा टाइम जो मैं देना चाहता हूँ अपने आप को दूँ, टू नो माई सेल्फ, हु आई एम एक्चुअली, मैं कैसा इंसान हूँ, मेरी लाइक्स क्या हैं, मेरी डिसलाइक्स क्या हैं। अच्छा, अल्लाह के नबी ही वॉज वेरी क्लियर। उनसे एक साहबी ने आके फ़ौरन से पूछा कि या रसूलल्लाह आपको सबसे ज़्यादा कौन पसंद है? तो उन्होंने कहा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। लेकिन नहीं रसूलल्लाह, मैं मर्दों में पूछ रहा हूँ। उन्होंने कहा उनके बाप। उन्होंने कहा फिर उनको उमर बिन खत्ताब, फिर उस्मान बिन अफ़्फ़ान, फिर अली बिन अबी तालिब। साहबी ने कहा कि मैं पीछे हट गया कि कहीं मेरा नाम आखिर में ना आ जाए, बिकॉज ही वॉज थिंकिंग कि अल्लाह के नबी सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि इतना अच्छा अखलाक और किरदार था उनका। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी 3 स्ट्रेंथ क्या हैं, तो कौन बताए? सब जो बता 3 स्ट्रेंथ बताए अपनी। आप जी हमजा, आप 3 स्ट्रेंथ अभी तो नहीं बना रहे। ओके जी वैस भाई, 3 स्ट्रेंथ बताएं अपनी। नहीं, स्ट्रेंथ, दिस इज नॉट स्ट्रेंथ। हुज़ैफा, व्हाट आर योर 3 स्ट्रेंथ्स? हम अभी सोच रहे हैं, हालांकि ये तो सोचने की बातें पहले कही थी। मेरी 3 स्ट्रेंथ्स क्या हैं जिससे मैं काम करूं? हर इंसान को अल्लाह ने स्ट्रेंथ दिया है। हर बंदा अच्छा स्विमर नहीं होता, हर बंदा अच्छा अकाउंटेंट नहीं होता, हर बंदा अच्छा एंटरप्रेन्योर नहीं होता, हर बंदा अच्छा आर्मी मैन नहीं होता। हर बंदे की अपनी क्वालिटीज़ हैं। कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं, कुछ जॉब के लिए अच्छे हैं, कुछ लोग फोर्सेस के लिए अच्छे हैं, कुछ लोग टीचिंग के लिए अच्छे हैं। हर बंदा से टीचर नहीं होता। लेकिन ये अगर अपने आप से पूछूं कि मेरी 3 स्ट्रेंथ क्या हैं, तो बंदा सोचने शुरू हो जाता है। हालांकि सहाबा और अल्लाह के नबी दे वर वेरी क्लियर कि उनकी स्ट्रेंथ्स की, उनकी वीकनेसेस क्या हैं, वो किससे मोहब्बत करते हैं, किससे नफरत करते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी 3 वीकनेसेस क्या हैं? जी जी मैथ्स। और आपके सब्जेक्ट्स नहीं पूछ रहा मैं कि आप किस किस में वीक हैं, मैं कह रहा हूँ आपकी पर्सनैलिटी की वीकनेसेस क्या हैं, आप बताएं। जी, किसी पे भरोसा कर लेना। अच्छा अच्छा, और इसी तरह से 3-4 और करते जाएं, इसी तरह की मिलती जुलती हैं इस तरह की। तो दिस शोज़ कि हमें अपने बारे में कितना पता है। हालांकि हमें अपने बारे में बहुत पता होना चाहिए, शायद सबसे ज़्यादा हमें अपने बारे में पता होना चाहिए। अल्लाह के नबी के सामने एक गोश्त रखा गया, वो खाने लगे तो पूछा कि किस चीज़ का गोश्त है? उन्होंने कहा गोह का, जो बड़ी रेप्टाइल लिज़र्ड होती है। उन्होंने फ़ौरन से रख दिया, उनको पता था मुझे नहीं पसंद किया। तो साहबी ने पूछा या रसूलल्लाह क्या हराम है? या लेकिन नहीं हलाल है, लेकिन मुझे नहीं पसंद। वही बात पूछा गया, आप सबसे ज़्यादा कौन पसंद है आपको? हम सोचते हैं कि बेगम का नाम लूँ या अबू का नाम लूँ या माँ का नाम लूँ। कहते हैं यार चलो सवाल टालने के लिए माँ बोल देते हैं, क्योंकि माँ इमोशनल अच्छा है कि माँ अच्छी लगती है मुझे।
फिर जो है ना फिर बाप ऑब्वियसली आ रहा है, फिर बेगम आ रही। लेकिन हमें एक्चुअल में शायद कोई और अच्छा लगता हो, शायद अपनी औलाद अच्छी लगती हो, शायद हमें एक्चुअल में इंसानों में नहीं बल्कि कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ें अपना गाड़ी से ज़्यादा पसंद हो। क्योंकि आपकी पसंद डिपेंड करती है आप कौन सा टाइम, अपना क्वालिटी टाइम किस चीज़ को दे रहे हैं। मेरा एक दोस्त था, वो कहता था कि मुझे वर्कशॉप पे बैठना और गाड़ी काम कराना ज़िंदगी में सबसे अच्छी चीज़ लगती है, क्योंकि ही यूज्ड टू लव हिज कार, वो ऑब्सेस्ड था उस कार से, तो ही यूज्ड टू लव हिज कार। ये मैं आज ना आपके अंदर सीड्स डाल रहा हूँ कि वी शुड स्टार्ट लर्निंग अबाउट आवरसेल्व्स, कि मेरी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, मुझे स्पोर्ट्स कौन सी पसंद है, मैं जिम में सारा साल ख्वारी करता रहूँ और फिर भी आखिर में वैसा का वैसा रहूँ। आई थिंक आई लव साइकिलिंग मोर, आई थिंक आई लव स्विमिंग मोर, ताकि मैं उसकी तरफ जाऊँ। मैं जिस डिग्री को मैं चूज़ किया हुआ है, ये तो मेरी ख्वाहिश ही कभी नहीं थी। मैं तो करना बिजनेस चाहता था, या मैं अकाउंटेंसी कर, ये तो मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ या मेडिकल कर रहा हूँ, क्यों मुझे बाप वाला डॉक्टर बनने का मेरा पुत्र। ये जो हम आजकल काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो काम तो मैं करना नहीं चाहता सिरे से। या जिस औरत से मैंने शादी की भी है, दिस वॉज नॉट द वुमेन whom I want to get married, क्योंकि मैं अपने कुछ अचीव करना चाहता हूँ, इसकी प्रेफरेंसेस कुछ हैं। तो अगर आप आज नहीं सोचेंगे तो एक ज़िंदगी में एक टाइम आएगा कि आपको रियलाइज़ होगा सुभान अल्लाह, और वो टाइम लाजमी आएगा अराउंड 40s 50s मे बी 45 ईयर्स ऑफ एज। आपको एक टाइम आएगा कि आप रियलाइज़ कर जाएंगे, अपने आप को इतना पहचान जाएंगे कि यार मैं तो ये करना था, कि मैं तो जो जिस चीज़ में आया हुआ इतने अरसे से 8 साल मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ, इधर आ गया हूँ, ये तो मैं कभी करना नहीं चाहता था। और ज़िंदगी में टाइम आएगा, ये हर बंदे की ज़िंदगी में टाइम आता है जब उसको रियलाइज़ होता है कि यार ये तो मेरे काम की थी नहीं चीज़, या जिस घर में मैंने रिश्ता किया वो तो मेरी कंपैटिबिलिटी थी ही नहीं, या जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ तो मेरा था ही नहीं कभी। मैं काश मैं ये वाला काम करता, क्योंकि मेरा काम तो आई लव ट्रैवलिंग, काश मैं ट्रैवल एजेंसी खोल लेता जिसके साथ मैं लोगों को टूर्स लेके जाता, मैं खुद इंजॉय करता, लोग भी इंजॉय करते, पैसे भी आते। मैं क्यों 9 to 5 कंप्यूटर बैठ के जॉब कर रहा हूँ। एक टाइम आएगा ज़िंदगी में, इससे पहले वो टाइम आए, अभी रियलाइज़ करें और अभी अपने आप पे वर्किंग करना शुरू कर दें इंशाल्लाह ताला। नाउ द थिंग वी हैव टू डिसाइड राइट नाउ इज़ वी हैव टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस एंड डू इट राइटली, अच्छे तरीके से करना। ये 4 चीज़ें हैं जो कि इंसान की प्रोडक्टिविटी को डिफ़ाइन करती हैं कि इंसान कितना प्रोडक्टिव है इंशाअल्लाह ताला। इसी ये अल्लाह के नबी ने क्यों नहीं मक्का के बाद उमर बिन खत्ताब के लिए दुआ की? वो लोगों को जन्म से आज़ाद करना चाहते थे ना, और जन्नत में दाखिल करना चाहते थे। क्यों ना मदीना आने के बाद दुआ कर ली, या क्यों नहीं यरमूक की जंग के बाद दुआ की अल्लाह उमर बिन खत्ताब को मुसलमान कर दे? नहीं, उस टाइम क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि जब अगर उमर बिन खत्ताब अब आ गया ना, तो हमारे दीन जो दावत काम कर रहे हैं, जो छुप छुप के कर रहे हैं, वो छुप छुप के नहीं रहेगा, फिर वो अलग ऐलान होगा। जो हम छुप छुप के नमाज़ें पढ़ते हैं, फिर हम हरम में जाके नमाज़ें पढ़ा करेंगे, क्योंकि ये वो शख्स है। सो राइट थिंग एट राइट टाइम एट राइट प्लेस एंड राइटली, हाउ टू डू इट, तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है हम अपने लाइफ में करें। नाउ विजन क्या करता है? विजन सेव्स अस मेनी ईयर्स। अगर मैंने पॉइंट ए से, इमेजिन 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, अगर मैंने यहाँ से यहाँ जाना है तो शॉर्टेस्ट रूट क्या है जी? स्ट्रेट लाइन, सीधा ऐसे आ जाऊँ मैं। ये है क्लैरिटी कि मैंने यहाँ जाना है। जो बंदा विजन लैक करता है ना, वो क्या करता है? वो यहाँ से ना ऐसे आता है, ऐसे जाता है, फिर ऐसे घूमता फिरता अल्टीमेटली यहाँ पे कुछ लोग पहुँच जाते हैं। विजन शो करता है कि आपने एग्जैक्टली ज़िंदगी में क्या क्या करना है, कौन कौन से आपको स्किल्स चाहिए, कौन से आपको डिग्रीज चाहिए, फिज़िकल फिटनेस चाहिए ही नहीं चाहिए, आपका काम कैसा है, किस नेचर का है, या अगर आप कहीं बीमारियाँ में तो शिकार नहीं हो जाएगी, यू हैव टू गेट फिजिकली फिट। तो मैं अपने लाइफ में ओके माई इंपॉर्टेंस इज़ फिजिकल फिटनेस, ओके माई इंपॉर्टेंस इज़ दिस डिग्री एंड दिस डिग्री। और अगर मैं रियल एस्टेट का काम करना चाहता हूँ तो मुझे अभी से प्लॉट्स लेने होंगे, अभी से ज़मीन खरीदनी होगी। तो आपको ये डिसाइड करता है कि आपने अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो इस तरह पहुँच जाते हैं। लैक ऑफ विजन क्या करता है? आपको कभी किधर
सर मारते हैं, कभी किधर घूमते हैं, कभी किधर घूमते हैं. दिस वेस्ट्स व्हाट? टाइम, हमारे रिसोर्सेज, हमारा पैसा, ज़िंदगी गुजर जाती है. एक बंदे ने जो यहाँ से यहाँ में 30 साल में पहुँचा बाय सेटिंग हिज विजन, एक और बंदा वो 60 साल में पहुँचा या 50 साल में पहुँचा. अल्टीमेटली कुछ लोग पहुँच जाते हैं, लेकिन क्या हुआ क्या? दैट वाज नॉट द आइडियल केस. हमने हदीस से बात की थी लास्ट टाइम कि वी आर, आवर लाइफ इज़ लिमिटेड एंड आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड. अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अपनी सेहत को बीमारी से पहले उससे फ़ायदा उठा लो. अपने टाइम को, फरागत के टाइम को मसरूफियत से पहले फ़ायदा उठा लो. ज़िंदगी को मौत से पहले फ़ायदा उठा लो. तवंगरी को तंगदस्ती से पहले फ़ायदा उठा लो. तो क्या रिसोर्सेज आर लिमिटेड? तो क्या होगा कहीं बीच में बुरी हालात आ ना जाएं तो आई हैव टू अचीव माई विजन एज सून एज पॉसिबल. तो क्लैरिटी जो है ना विजन की, वो ये शो करती है. इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह बात करेंगे हाउ टू डेवलप अ विजन. इंशाल्लाह उस पर आते हैं. इससे पहले एक एक्टिविटी कर लेते हैं. अगर इफ़ आई वॉन्ट टू बिल्ड अ स्नो ट्रैक फॉर स्कीइंग इन अफ्रीका, मुझे क्या करना चाहिए? मैं खुद भी स्कीइंग करना चाहता हूँ और मैं एक वर्ल्ड कंपटीशन, स्कीइंग वर्ल्ड कंपटीशन अफ्रीका में करना चाहता हूँ. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कौन सी डिग्री करनी पड़ेगी? चलें ये बता दें. लेट मी पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछता हूँ. मैं इसमें डिग्री करना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ूँ. मैं क्या इकोनॉमिक्स करूँगा? मैं इंजीनियरिंग करूँगा? मेडिकल में जाऊँगा? नहीं, मैं मेटलर्जी की फील्ड में जाऊँगा क्योंकि मैंने अपनी स्किल्स बनानी है. मैं आई विल बी स्टडिंग द साइंसेज ऑफ मटेरियल्स, हाउ टू मेक आइस, क्योंकि मुझे पता है कि अफ्रीका में बर्फ़ नहीं पड़ती. तो मुझे वो साइंस पढ़नी होगी, हाउ टू मेक आइस इन एबंडेंसी. और फिर मेटलर्जी या मेटल्स का वो करना होगा कि जिसमें मैं स्किल्स बना सकूं. अब मुझे पता लगे मैंने क्या करना है, क्योंकि विजन क्या था कि मैंने अफ्रीका में एक वर्ल्ड टूर्नामेंट कॉल करना है. फिर आई माइट हायर सम डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स टू एडवर्टाइज दिस. तो नाउ आई एग्जैक्टली नो कि मैंने क्या करना है. मैं अगर चला जाऊँ इकोनॉमी की फील्ड में तो क्या ये मेरा विजन अचीव करेगा? कभी नहीं. मैं चला जाऊँ प्री इंजीनियरिंग में या मैं मेडिकल में MBBS कर रहा हूँ जी, और दिल में चाहता है कि मैं जो है ना स्कीइंग करूँ या अपना एक स्कीइंग ट्रैक बनाऊँ जहाँ पे वर्ल्ड स्कीइंग चैम्पियनशिप करूँ. कभी ऐसा नहीं होगा. मेडिकल में जाऊँगा, मैंने कितने यार जानता हूँ MBBS लोगों को जो कि ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं. मेडिकल इसलिए तो नहीं था कि आप स्कूल में ट्यूशन सब्जेक्ट्स पढ़ाएं. मैं कितने लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इंजीनियरिंग करके बर्गर शॉप्स खोली हुई हैं. मैं कितने लोगों को जानता हूँ जिन्होंने जो सुभान अल्लाह क्या क्या करके वो ऐसी जॉब में लगे हुए हैं जो जिसके जॉब को उनकी डिग्री से कोई ताल्लुक ही नहीं था. और पाकिस्तान में बहुत दूसरा बंदा ऐसा ही है. क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं हमने क्या करना है लाइफ में. ना हाउ टू वर्क ऑन आवर विजन, वर्किंग ऑन आवर विजन, दिस इज द मेन. आपके तहावी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो कर रहे हैं नाउ हाउ टू वर्क ऑन आवर विजन. वेल दिस इज अ 2-day एक्सटेंसिव कोर्स, पूरे दिन का, टू डेवलप योर विजन. हम इस छोटे से लेक्चर में जिसका टाइम ख़त्म होने वाला है नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको सीड्स एज सेड बिफोर कि मैं आप में सीड्स डाल सकता हूँ कि टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस. बाय द वे टाइम लेंडर्स है, ऐसा कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो विजन पे विजन रिट्रीट्स और विजन वर्कशॉप्स कराती हैं 2-2 दिन की. ठीक है, विजन के बाद उनकी वर्कशॉप है विजन रिट्रीट, जिसमें आपको वो कराची में बीच पे ले जाके, और एक विला है जहाँ पे पूल वगैरह है, सब कुछ है, वहाँ पे ले जाके उसकी फ़ीस करीबन 80,000 है. ठीक है, वो आपको विजन डेवलप करवाते हैं प्रॉपर कि आप करना क्या चाहते हैं लाइफ में. डिस्काउंटेड प्राइस भी उनकी है कुछ ना कुछ, अराउंड 40-50,000. तो क्योंकि इट्स अ टफ प्रोसेस, इट नीड्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. इसके में बहुत सोचना पड़ता है. बहुत दफ़ा सर में दर्द हो जाता है सोच के, बहुत दफ़ा आंसू बहाने पड़ते हैं, लेकिन
इट हैज़ टू बी डन, इट्स वर्थ इट। कुछ मेहनत है, उसके बाद टाइम ही टाइम है, उसके बाद बंदे को पता लगता है मैं करना क्या है। ना दो चीज़ें, दो क्वेश्चंस आपने अपने आप से पूछें कि व्हाट विल द वर्ल्ड मिस आउट इफ यू डू नॉट एग्जिस्ट। ये मैं अपने आप से सवाल करूं कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो ये दुनिया क्या चीज़ मिस करेगी? क्या दुनिया कहेगी कि शुक्र है वो चला गया, नाउ वी हैव मोर एयर टू ब्रीथ, ही वाज अ बर्डन? या दुनिया कहेगी कि वो शख्स चला गया, उसने क्या किया, उसने बस ज़मीन पे कब्र में इजाफा किया? और जो ज़्यादातर लोग करते हैं, दे ऐड अ ग्रेव टू द ग्रेव यार्ड। सारी ज़िंदगी जॉब की, कमाया खाया, बीवी को दिया किया, वो तो आपके अलावा कोई और शख्स भी कर सकता था। आप मर गए, उन्होंने एक और बंदा हायर किया, वही काम कर रहा है। आपके जाने से दुनिया को फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जो विजनरी बंदा होता है, वो जब इस दुनिया से जाता है तो दुनिया को इफेक्ट पड़ता है, दुनिया को डेंट पड़ता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए इस दुनिया से तो एक तहलका मच गया कि ये क्या हो गया। इसी तरह से बड़े बड़े लोग, उनकी डेथ हुई। सलाहुद्दीन अयूबी को जब शहादत मिली तो लोग कहते हैं यार हमने एक बंदा खो दिया आज। उमर बिन खत्ताब को जब खंजर लगे तो मदीना में औरतें, बच्चे, मर्द, बूढ़े सब रो रहे थे और कहते हैं कि उमर बिन खत्ताब की वफ़ात के बाद वहाँ टाइम पे हमें अल्लाह के नबी का दौर याद आ गया कि जब अल्लाह के नबी की डेथ हुई थी। क्रिश्चियंस रो रहे थे, ज्यूज़ रो रहे थे कि ऐसा शख्स चला गया जो आदिल था, जिसने हमारे राइट्स का ख्याल किया। और लोग कहते हैं कि अगर एक उमर बिन खत्ताब और होता तो आज ये पूरी दुनिया इस्लाम में होती। ऐसी लाइफ विजनरीज लोग गुजारते हैं। सो आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन कि मैं जो काम करना चाहता हूँ या करूँगा, इफ़ आई लीव दिस वर्ल्ड, क्या इस दुनिया को फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? दूसरी चीज़, व्हाट लेगेसी डू आई हैव टू लीव बिहाइंड, डू आई विश टू लीव बिहाइंड? कि मैं जब चला जाऊँगा क्या मैं लेगेसी छोड़ के जा रहा हूँ? क्या मैं ऐसे लोग तैयार करके जा रहा हूँ, ऐसी औलाद तैयार करके जा रहा हूँ जो कि मेरे लिए भी सदका जारिया का बायस बने और मेरे काम को वो परसू करे, लेके चले? बिकॉज इफ़ यू डोंट हैव अ विजन, यू विल बिकम अ टूल ऑफ समवन एल्सेस विजन। आप किसी के विजन का एक टूल बन जाएंगे और आप उसके विजन को अचीव करने के लिए एक किरदार प्ले कर रहे होंगे। इफ़ यू डोंट हैव योर विजन, सो डेवलप योर विजन। उस पत्ते की तरह ना बने, हवा इधर की चले तो पत्ता उड़ के वहाँ चला गया, और हवा वहाँ की चले तो पत्ता उड़ के वहाँ चला गया। हम लोग किसी को देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, किसी ने अपने किसी बच्चों को स्कूल से निकाला और दूसरे स्कूल में डाला। हम लोग भी आम तौर पे अपने बच्चों को स्कूल से निकालने सोचते हैं, उसमें डालने के चाहते हैं। किसी ने अपनी डिग्री छोड़ के कोई और डिग्री करना शुरू कर दी तो हम कहते हैं यार वाकई मुझे भी छोड़ देनी चाहिए, इसमें कुछ रखा ही नहीं है, उधर जाता हूँ मैं। किसी ने डिग्री छोड़ के बिजनेस स्टार्ट कर लिया, आप कहते हैं हाँ यार ठीक तो ये था, इतना पैसे देने पड़े, इतना ख्वारी करनी पड़ी, इससे बेहतर मैं अपना बिजनेस कर दूँ। नहीं, डेवलप योर विजन। इससे आप जो है ना सेल्फ स्ट्रेंथ मिलेगी, सेल्फ अवेयरनेस मिलेगी आपको, ठीक है। इसी तरह से इफ़ यू डोंट नो व्हाट यू वांट, यू विल गेट व्हाट यू डोंट वांट। समझ आइए, इफ़ यू डोंट नो व्हाट यू वांट, you will get what you don't want in your life। अगर आपको नहीं पता कि मैं अपनी ज़िंदगी में कैसी औरत लाना चाहता हूँ एज ए वाइफ, अगर आपको नहीं पता तो you will get what you don't want। ऐसी बेगम मिल जाएगी जो कि आपके विजन को आपके साथ नहीं देगी। अगर आपको पता नहीं कि मैं कौन सी जॉब करना चाहता हूँ, मेरा इंटरेस्ट क्या है, किस फील्ड में है, तो आपको वो जॉब मिल जाएगी जो कि आप चाहते नहीं थे। अगर आपको नहीं पता कि मैं वो बिज़नेस कौन सा करना चाहता हूँ, तो आप किसी को देखा देखी रेस्टोरेंट खोलेंगे या किसी को देखा देखी डेयरी फार्म में काम खोलेंगे जो कि आपका शौक ही नहीं था। मे बी जिसने डेयरी फार्म खोला उसको शौक था भैंसे पालने का, और उनके साथ पीपल लव इट, पीपल लव लाइफ स्टॉक। वो उसमें वो पैशन है, वो कि हम सारी ज़िंदगी करते रहें, उनको सारा दिन देना भैंसों के साथ बिठाए रखें, दे लव इट। लेकिन आपने कहा कि यार बड़ा बिजनेस है, हर घर की ज़रूरत है, हर घर में 2-2, 3-3, 4-4 किलो रोज़ाना की नीड है, चाहे गरीब से गरीब लोग हैं, अमीर से अमीर हैं, दूध पीते हैं, और कमाल का बिजनेस है,
आपने किया, आपको तो शौकीन था, आप तो करीब जाते हो, बू आती थी। यू विल गेट व्हाट यू डोंट वांट। सो नो योरसेल्फ इंशाल्लाह ताला। कभी आप में से ऑब्वियसली हर कोई गया होगा, कोई दोस्तों यारों के साथ रेस्टोरेंट गए हैं आप लोग कभी? बहुत दफ़ा। आपने शादीशुदा कौन कितने लोग हैं शादीशुदाओं से? कभी ऐसे हुए आप गाड़ी में बैठे हैं और बेगम से पूछा है कि कहाँ चलना है? कभी ऐसा हुआ है? किस रेस्टोरेंट जाना है? और बेगम कहती है कि जहाँ मर्जी चलें, और आप कहते हैं कि चाइनीज़ रेस्टोरेंट चलूँ? नहीं चाइनीज़ नहीं। आप कहते अभी तो आपने कहा था कि जहाँ मर्जी ले जाए, लेकिन नहीं चाइनीज़ नहीं, बाकी जहाँ मर्जी। चलो ठीक है, सेवर चलते हैं। नहीं सेवर नहीं, कम ऑन प्लीज, सेवर नहीं। अभी तो आपने कहा था कि जहाँ मर्जी चलें। हम लोग ये जानने कि हमें क्या नहीं चाहिए, ये हम सब जानते हैं। हम सब ये जानते हैं कि हमें क्या नहीं चाहिए, लेकिन ये नहीं जानते कि हमें चाहिए क्या। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप क्या नहीं बनना चाहते? आप कहेंगे मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, या मैं एस्ट्रोनॉट नहीं बनना चाहता, या मैं न्यूज़ एंकर नहीं बनना चाहता। अच्छा, क्या बनना चाहते हैं? कुछ ना कुछ बनना चाहता हूँ मैं। बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा एक दिन। और वो बड़ा आदमी क्या है नहीं पता मैं। अच्छा, आपने जॉब करना चाहते हैं? नहीं, जॉब नहीं करना चाहता, 9 to 5 मुझसे काम नहीं होता। फिर बिजनेस करना चाहते हैं? हाँ बिजनेस। कौन सा बिजनेस? कोई ना कोई बिजनेस ऐसा हो जो बहुत पैसा दे। तो कौन सा है वो नहीं पता। तो वी डोंट नो व्हाट वी वांट, बट वी नो व्हाट वी डोंट वांट, क्योंकि हमें अपनी डिसलाइकिंग पता है, लेकिन लाइकिंग से है वो डेवलप किया हमने, करना क्या है और किस तरह अचीव करना है। दिस इज व्हाट वी डोंट वांट। नाउ कमिंग टू मिशन। विजन को अचीव करने के लिए जो जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं वो मिशंस कहलाती हैं। टू अचीव योर विजन आपने कुछ चीज़ें सेट करते हैं, वो आपके मिशंस हैं जो आपने करने होते हैं। ठीक है, सो मिशन इज हाउ यू विल अचीव योर विजन, हाउ यू गेट टू गो टू अचीव योर विजन। आपको क्या क्या रास्ते इख्तियार करने पड़ेंगे, क्या क्या स्ट्रेटजीज इख्तियार करनी पड़ेंगी टू अचीव योर विजन। एक और चीज़ है व्हाट यू डू एंड व्हाट यू डोंट डू। मिशन डिफाइंस कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना टू अचीव योर विजन। ठीक है, एक मिसाल देता हूँ। चलिए एक बात ये भी कर लेते हैं, गोल्स एंड स्ट्रेटजीज की बात कर लेते हैं कि गोल्स एंड स्ट्रेटजीज डिफाइन करती हैं कि आपने अपने मिशन को किस तरह अचीव करना है, जो कि हेल्प करता है आपको विजन को अचीव करने में। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक फुटबॉल टीम है, हमने फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतना है, ये हमारा विजन है कि वर्ल्ड कप 2018 हमारे मुल्क में पाकिस्तान में आना चाहिए, ये विजन है। ठीक है, अब इसके मिशंस क्या होंगे? इसके मिशंस क्या होंगे? हाउ कैन आई अचीव वर्ल्ड कप 2018? वो तो गोल्स एंड स्ट्रेटजीज में आएगा, इतने वो तो नहीं है। कोच भी गोल्स एंड स्ट्रेटजीज में आएगा, स्ट्रेटजीज टू वर्ल्ड कप। मिशन इज मैंने बेर मिनिमम हमने अपनी टीम को क्राइटेरिया फुलफिल करना है कि हम वर्ल्ड कप की टीम में जा सकें, और मुझे कम से कम 5 मैचेस जीतने हैं टू गेट द वर्ल्ड कप। ठीक है, मैंने क्वालिफाइंग राउंड में क्वालिफाई करना है टू बी इन द वर्ल्ड कप लीग, और मैंने कम से कम 5 मैचेस जीतने हैं टू गेट द वर्ल्ड कप। दिस इज मिशंस, एंड हाउ टू अचीव दिस मिशन इज शुरू से कराएं टू रजिस्टर अ टीम और रजिस्टर अ क्लब। उनमें से ऐसे बंदे चूज़ करना जिनमें जनरल पर्सनल एबिलिटीज़ हैं टू विन वर्ल्ड कप, टू प्ले गुड। कोचेज़ ऐसे लेना जो कि उनको ट्रेन कर सकें। मैचेस में आने के बाद स्ट्रेटजी बनाना कि हमने 1-4-4-2 स्ट्रेटजी बनानी है या 1-4-3-2 बनानी है, कि स्ट्राइकर एक होगा, 2 डिफेंडर, बीच में 4 मिडफील्डर्स होंगे, यही क्या करना है। दीज आर गोल्स एंड स्ट्रेटजीज़। सो मैंने डिफाइन किया स्ट्रेटजी, गोल्स एंड स्ट्रेटजीज़ के मुझे ये मिशन था कि मैंने 5 मैचेस जीतने हैं और क्वालिफाइंग राउंड जो है मैंने मेरे में क्रॉस करना है टू अचीव माई विजन। बट वो 5 मैचेस कैसे जीतने हैं ये डिफाइन करेगा गोल्स एंड स्ट्रेटजीज़।
strategy to win that match, strategy to win that match, टीम बनाने के लिए फिर strategy. So goals and strategies will help you achieve your mission, and your mission will help you achieve your vision ultimately. ठीक है, चले हम इसको यहाँ पे जो है ना वो ख़त्म करते हैं. टाइम मैनेजमेंट थोड़ी सी बात कर लूँ जल्दी से ऐसे ख़त्म करने वाली. टाइम मैनेजमेंट में ना आपको अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को समझना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट्स अर्जेंट एंड व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इंशाअल्लाह. जैसे इसमें मैं आपको ये दिखा देता हूँ. जैसे ये है ना, ये देख रहे हैं आप, सेट प्रायोरिटीज. इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, ड्यू सून, अर्जेंट, नॉट अर्जेंट. ठीक है, इसको छोड़ें, ये देखते हैं. ये जो मेनली है, हर काम इम्पॉर्टेंट नहीं होता और हर अर्जेंट काम इम्पॉर्टेंट नहीं होता और हर काम अर्जेंट नहीं होता. ठीक है, लाइव क्रिकेट मैच आ रहा है, क्या अर्जेंट है? लाइव क्रिकेट मैच चल रहा है, अर्जेंट है. इम्पॉर्टेंट है? सामने से एक ऑपोजिट सड़क से गाड़ी गुजर रही है, अब उसे देखना है, अर्जेंट है? अर्जेंट है, क्योंकि अगर ना देखा तो आप इस टाइम पे इसी जगह पे कभी दोबारा नहीं देखेंगे. क्या इम्पोर्टेंट है? नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है. फेसबुक पे लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं, और एक बंदे ने अभी क्या पोस्ट किया, मैं जानना चाहता हूँ, क्या ये अर्जेंट है? मैं अगर अभी जानना चाहता हूँ, अभी जानना चाहता हूँ, अर्जेंट है? क्या इम्पोर्टेंट है? नहीं. व्हाट्सएप पे स्टेटस किस किस ने अपलोड किया हुआ है, अर्जेंट है? अर्जेंट है? ना देखा तो नहीं पता लगेगा 24 घंटे में, स्टेटस खत्म हो जाएगा. इम्पोर्टेंट है? नहीं. मैंने 5 डिजिट सैलरी लेनी है किसी भी मल्टीनेशनल में, ठीक है, और आई लव इंजीनियरिंग और आई लव पर्टिकुलर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लेकिन अभी तो मैं फर्स्ट ईयर में हूँ. अर्जेंट है? इम्पॉर्टेंट है? तो कुछ लाइफ में चीज़ें होती हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं, कुछ अर्जेंट होती हैं, कुछ अर्जेंट इम्पॉर्टेंट दोनों होती हैं और कुछ दोनों अर्जेंट इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर अर्जेंट चीज़ को इम्पॉर्टेंट समझते हैं, उसको करने की कोशिश करते हैं फ़ौरन से, लेकिन वो करने वाली नहीं होती है. व्हाट्सएप, फेसबुक खोल के सब कुछ चेक करना कि लोग आज क्या कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट है. क्या पता वो पोस्ट डिलीट कर दें, क्या पता जो है वो मुझे इन्फॉर्मेशन ना मिल सके इस टाइम पे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है. नॉर्मली व्हाट वी डू इज़ वी डू थिंग्स विच आर अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट. इस कैटेगरी में इम्पॉर्टेंट और ड्यू सून ऐसे काम आते हैं जो कि अर्जेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी हैं. देखिए दोनों ये आ रहे हैं ना, इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट. बच्चा छत से गिर गया, उसका सर खुल गया, उसको ये काम इम्पॉर्टेंट है या छोड़ो यार, कहीं तो खुला है, फेसबुक यूज़ करते हैं. इम्पॉर्टेंट है? अर्जेंट है? तो ये काम करने वाले होते हैं फ़ौरन से. ये काम इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अरबिक सीखनी है, अर्जेंट है? नहीं. इम्पॉर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट है. ये काम सक्सेसफुल लोग 2 नंबर डब्बे में ज़िंदगी गुजारते हैं. सक्सेसफुल लोग हमेशा 2 नंबर डब्बे में ज़िंदगी गुजारते हैं. उन कामों को देखते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन अर्जेंट नहीं होते, उनको पहले से कर लेते हैं और करने शुरू हो जाते हैं. अनसक्सेसफुल लोग तीसरे डब्बे में और चौथे डब्बे में ज़िंदगी गुजारते हैं. तीसरे में कम सक्सेसफुल और चौथे पे जो बिल्कुल ही फारग होते हैं. तीसरे डब्बा है नॉट इम्पॉर्टेंट लेकिन अर्जेंट है, मैच आ रहा है, कॉन्सर्ट पे जाना है, वो टीवी चल रहा है, कभी सास भी कभी बहू थी आने वाला हो यार, उसमें देखते हैं कि तलाक होती है नहीं होती, प्रियंका की पता नहीं चोपड़ा जिसकी भी, ठीक है, अर्जेंट है. इंपॉर्टेंट है कि आपको ये इंपॉर्टेंट टास्क की डेफिनेशन क्या है, कौन बताएगा? किस चीज़ की मतलब मोबाइल
विजन का नुकसान हो सकता है। जो किया तो ये आपको विजन के करीब ले जाएगा, और ना किया तो आपको विजन से दूर ले जाएगा। अब जो विजन अपना सेट किया हुआ है, अगर आप एक काम करेंगे तो दिस विल मेक यू क्लोजर टू योर विजन। अगर आप ना करेंगे तो आप विजन से दूर हो जाएंगे। वो इम्पॉर्टेंट काम है, ठीक है। तो चौथे डब्बे में वो काम है जो ना इम्पॉर्टेंट है ना अर्जेंट है, ठीक है। मक्खियाँ देखते हैं उड़ते हुए, बैठे मक्खियाँ देख रहे हैं, क्या बात है, क्या कमाल के। अच्छा, डेली लाइफ एग्जांपल दें, जो काम ना इम्पॉर्टेंट है ना अर्जेंट है। सीजन्स देखना, सीजन सारी रात बड़े सीजन देखना, फिल्म्स देखना, ड्रामे देखना, ना इम्पॉर्टेंट है ना अर्जेंट है। लोग देखते हैं नहीं देखते? ज़्यादा देखते हैं या थोड़े देखते हैं? बहुत ज़्यादा देखते हैं। फेसबुक खोल के ऐसे नीचे जाना, नीचे इतना नीचे जाना कि कहीं तेल निकला है ज़मीन से। ना इम्पॉर्टेंट है ना अर्जेंट है। एक बंदे ने पोस्ट की है, वो वही रहेगी। ना इम्पॉर्टेंट ना अर्जेंट है। हम लोग कितना टाइम फेसबुक पे गुजारते हैं? अच्छा, हाथ खड़े करें जो लोग घंटे से ज़्यादा गुजारते हैं, मैं तो हूँ इसमें। जो लोग घंटे से ज़्यादा फेसबुक पे गुजारते हैं दिन में। अच्छा, व्हाट्सएप पे भी हाथ खड़े करें, व्हाट्सएप वाले। हाँ, जो फेसबुक नहीं तो व्हाट्सएप पे हैं। टाइम वेस्ट लाजमी करना है, फेसबुक नहीं तो व्हाट्सएप लाजमी। कुछ लोग हैं जो व्हाट्सएप मुख्तलिफ ग्रुप में ऐड हो गए हैं और उनकी बातें पढ़ रहे हैं कि उसने क्या कहा, उसने क्या कहा। ना इम्पॉर्टेंट है ना अर्जेंट है। देखिए, अब ज़िंदगी का हम कितने टाइम जो है ना, हम वो लोग वेस्ट करते हैं, कितना टाइम। अगर आप ज़िंदगी के 3 घंटे भी दिन में सेव कर लेते हैं इन चीज़ों से बच के, तो साल कितने हो गए? 3 × 365 1095 हो गए। अगर इसको डिवाइड करें, ये कितना टाइम बनता है? ये कुछ महीने कितने बनते हैं ये? आप बताओ ना, टेस्ट है 1095 तकरीबन कुछ महीने। आपकी ज़िंदगी में 3 महीने ऐड हो गए। अब आपका साल 12 महीने का नहीं 15 महीने का हो गया कि आपने अपने लाइफ में से वो काम बचा लिया, अपने टाइम वेस्ट नहीं किया। अब आप 3 महीने में इमेजिन क्या कर सकते हैं? 3 महीने में आपके पास, आप अरेबिक सीख सकते हैं, आप बिज़नेस लॉन्च कर सकते हैं, आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, आप कुछ नया स्किल डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो भी हम इंशाल्लाह इस पर खाना खा लेते हैं इंशाल्लाह हम लोग, और फिर नमाज़ के लिए जाएंगे। हाँ, मैं हर क्लास में कहता हूँ और अभी भी कहूँगा कि आप किस लिए यहाँ पे आएँ कि अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करें और बेहतर करें और अल्लाह के करीब हों। अगर हम इशा की जमात मिस कर दें तो आपने इतना सा तो अजर लिया है कि इतना बड़ा अजर मिस कर दिया। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि कोई भी इशा की जमात मिस ना करे। और जिसके पास सवारी नहीं है, जिसके पास बाइक नहीं है, पैदल आए हुए, हमारे पास गाड़ियाँ भी हैं, बाइक्स भी हैं, कार पूल करके बाइक पूल कर हम इकट्ठे चले जाएंगे। लेकिन हर बंदा नमाज लाजमी पढ़े इशा की बाजमात इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।